एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्तों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए यहाँ पे देखेंगे क्लास 10 वालों के लिए मैथ का पार्ट रहेगा, जिसमें आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि आपको ए और बी वाले पार्ट हो चुके हैं। तो आज जो हम पार्ट कराएंगे वो आपका क्या होगा, सी वाला पार्ट होगा। सी कह सकते हैं या 3.3 आप कह सकते हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि सवाल आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो प्रतिस्थापन संबंधित सवाल रहेंगे, उसको जरा थोड़ा यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। ये आपका सी वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा, इसको हम सी कहेंगे या हम 3.3 कह सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम कह सकते हैं। इस तरीके का आपका चैप्टर होने वाला है। बहुत ही आसान तरीका प्रतिस्थापन विधि का है। इसमें एक पक्ष को देखिए, दो समीकरण आपको दिया रहेगा। एक समीकरण में आपको कुछ नहीं करना, जो आपको थोड़ा सी कठिन दिखे उसमें कुछ नहीं करना। दूसरे वाले समीकरण में जो आपको सरल दिखे उसमें से एक को रोक के एक का मान आपको क्या करना है, निकाल लेना है। अब जैसे देखेंगे, आपके पास ये पहला समीकरण यहाँ पर 2x और धन आपके पास 3y प्लस 8 बराबर आपके पास 0। समीकरण कितना माना, 1 माना। उसके बाद हमारे पास x माइनस 1 बराबर आपके पास 0 दिया है। अब देखिए, ये दोनों समीकरण में आसान आपको कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का निकाल लीजिए चाहे y का निकाल लीजिए। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 1। आप इसको क्या मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे। ठीक है, अब ये x के मान, देखिए हमारा मकसद है x और y का मान ज्ञात करना। तो इस x की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में आप रख देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये 2 और ब्रैकेट में y प्लस 1 हो जाएगा, और धन आपके पास कितना 3y, और ये प्लस 8 बराबर आपके पास क्या होगा, 0। तो हमारे पास 2y धन कितना 2 प्लस का 3y प्लस 8 बराबर आपके पास क्या 0। 2 और 3 कितना होगा 5y, 8 2 10 बराबर आपके पास 0। तो 5y बराबर माइनस 10, तो 5 दूना 10, तो y बराबर आपके पास माइनस 2 आएगा। तो आपने y की वैल्यू कितना निकाल लिया, माइनस 2 निकाल लिया। अब ये y का मान आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x बराबर आपके पास माइनस 2 प्लस 1 रखा जाए, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो आपने x की वैल्यू कितना निकाला, माइनस 1 निकाला, और y की वैल्यू कितना है, माइनस 2 है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए आपके पास यहाँ पर समीकरण देखेंगे, आपके पास कितना है भैया, x माइनस वाई और माइनस 3 बराबर आपके पास एक तो 0 दिया है। ठीक है, एक x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 दिया है, एक समीकरण ए है। तो यहाँ से आप आराम से एक का मान निकाल लीजिए। दोनों को देखिए, ये दोनों जब उधर जाएंगे तो दोनों माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो y प्लस कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और आपके पास ये देखिए x बटा 3 और प्लस y बटा 2 बराबर कितना दिया है, 6। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x के स्थान पे इस y प्लस 3 को इस x के स्थान पे क्या करना, रख देना है। ठीक है, जहां x दिखेगा तो y प्लस 3 बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर आपके पास कितना, 6। ठीक है, अब आप देखिए तेरिया गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2y 2 तिहाई कितना 6, और प्लस 3y आपके पास हो जाएगा, और आपके पास 2 तिहाई कितना 6 बराबर आपके पास कितना 6।
2 3 आपके पास कितना होगा 5y प्लस 6 और 6 कितना होगा 36। 6 को 6 में गुणा कर दिया तो 5y बराबर आपके पास 36 माइनस 6 तो 5y बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 30। तो 5 छक्का आपके पास 30 भैया, तो y बराबर आपके पास कितना आएगा 6। अब ये y की वैल्यू उठा के समीकरण कहाँ रख देंगे 1 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि y का मान आप कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास x बराबर 6 प्लस 3, ठीक है, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू कितना निकाल लिया 9 निकाल लिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें जरा देखेंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर आपके पास 10, इसको हमने क्या माना 1, और हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 2x माइनस 3y बराबर कितना है 0 है। तो देखिए आपके पास 2x माइनस का 3y बराबर आपके पास 0 है, तो आपके पास 2x बराबर आपके पास 3y हो जाएगा और x बराबर आपके पास 3y बटा 2 हो जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू, इसको हम क्या मान के चलेंगे 2। अब x का मान आप कहाँ रखेंगे, तो आप लिखेंगे कि x का मान आप कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। तो आपने यहाँ पे जब रखेंगे तो आपके पास 3y बटा 2 प्लस y बराबर आपके पास कितना 10 बटे में 1 माना, 3y एक कम 3, 2y एक कम 2y बटे 2 बराबर आपके पास कितना 10। तो 5y बराबर 10 गुना 20, तो 5 चौक कितना 20 होता है, तो y बराबर आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। अब y बराबर आपने 4 निकाल लिया है। अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण कहाँ रखने पर 2 में रखने पर। तो आप यहाँ पर 2 में रखेंगे तो आपके पास ये देखेंगे कि भैया x बराबर 3 गुणे 4 बटा 2, 2 दूना 4, तो आपके पास x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। ये x की वैल्यू और क्या आपने निकाल लिया y की वैल्यू निकाल लिया। आपसे 2 ही बात पूछ रहा है, x और क्या y का मान ना। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाला, फिर x के मान को आपने उठा के कहाँ रखा समीकरण 1 में, यहाँ पे रखा, ठीक है। 3y बटा 2 धन y बराबर 10। अब आप ये देखिए 1 3y एक कम 1 3y, 2y एक कम 2, 2 एक कम कितना 2, 2 दूना 2 दहमा कितना 20 और 5 5 चौक 20, तो y बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 2 में। तो यहाँ पर 3 गुणे 4 बटा 2, 2 दूना 4, 2 3 कितना 6, तो x बराबर कितना आता है 6 आता है। ठीक, चलिए तो अगले सवाल पे चले। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें देखिए आपको पहले से y का मान दे रखा है, ठीक है। आराम से आपको क्या करना है देखिएगा, आपके पास एक y बराबर इन्होंने 7 माइनस कितना 4x बटा 3, इसको हमने क्या माना 1, और उसके बाद आपके पास 2x धन कितना 3y बराबर माइनस 1, समीकरण कितना माना 2 माना, ठीक है। अब इस y का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए आप ये 2x धन आपके पास 3 इंटू और y की वैल्यू कितना 7 माइनस 4x बटा कितना 3 बराबर माइनस 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x धन 4 माइनस 4x बराबर कितना माइनस 1, तो ये आपके पास माइनस का 2x धन 7 बराबर माइनस कितना 1, तो माइनस 2x बराबर माइनस 1 माइनस 7 आएगा। तो यहाँ से आपने 2x बराबर माइनस 8 निकाल लिया, तो 2 चौका कितना 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 4, माइनस से माइनस भी आपस में खत्म हो गए, ठीक है। तो x बराबर आपने क्या निकाला 4 निकाला। अब x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि x का मान आप लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर आपके पास 7 माइनस 4 गुणे कितना 4, ठीक है, बटा आपके पास कितना 3, तो y बराबर 7 माइनस कितना 4 चौक कितना हो जाएगा ये 16, तो आपके पास 4 चौक 16 बटे आपके पास कितना 3, तो आपने देखा कि कितना बचेगा 9, 9 7 कितना होता है 16, तो माइनस 9 बटा 3, 3 3 का 9,
तो आपके पास y बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। तो y की वैल्यू कितना निकाला, -3 निकाला। ठीक, 7 में से 16 निकाला तो -9/3 और 3 3 का 9, तो y बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। चलिए अगला सवाल पे चलिए। यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपसे x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास 3x माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है, 3। तो आपने 3x को रोक लिया, तो 3 प्लस आपके पास कितना y, तो आपने x बराबर 3 प्लस वाई बटे आपके पास 3, आपके पास समीकरण कितना बना, 1 बना। तो अब ये x का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान उठा के समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में। देखिए, तो आप ये देखिए आपके पास ये कितना है, 9x माइनस कितना है, 3y बराबर आपके पास कितना आएगा, 9। इसको हम समीकरण कितना मान के चलेंगे, 2। तो ये आप x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो 9 गुणे आपके पास 3y, 3 प्लस वाई बटे कितना 3 माइनस 3y बराबर कितना 9। 3 त्रिक का आपके पास 9 होगा, है ना। 3 त्रिक का 9 आपके पास कट जाएगा, तो 3 और एक ब्रैकेट में 3 प्लस कितना y और माइनस का 3y बराबर कितना 9। तो 3 त्रिक का 9 प्लस का कितना 3y माइनस 3y बराबर 9। तो ये 3y से 3y कट गया, 9 बराबर कितना बचा, 9 बचा। तो यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई x y का मान नहीं मिलेगा, अपने आप में खत्म हो जाता है। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपके पास देखें कितना दे रखा है, x प्लस कितना 2y माइनस 4 बराबर आपके पास कितना 0 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो -2y धन आपके पास कितना हो जाएगा 4। इसको समीकरण कितना माना, 1 माना। आपके पास अगला समीकरण कितना है, 2x धन आपके पास कितना है 4y माइनस 12 बराबर कितना 0 हो जाता है। उसके बाद भैया आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो 2 इंटू माइनस का 2y धन आपके पास कितना 4 धन का 4y माइनस 12 बराबर आपके पास कितना 0। तो माइनस का 4y प्लस कितना 8 हो जाएगा, 4y कितना और ये कितना 8 प्लस का आपके पास 4y माइनस 12 बराबर कितना 0। ये भी आपस में कट गया, तो 8 में से 4 तो -4 बराबर के आपके पास कितना बचा 0। इसमें भी कोई x की वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है। तो समीकरण का यहाँ पर लिखेंगे कि इस समीकरण का, आप यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इतना आप यहाँ पर बताएंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से इनको आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि देखेंगे आपके पास दिखेगा 2x प्लस कितना 3y बराबर आपके पास कितना है 1 है। तो 2x धन 3y बराबर चलता है। ठीक, चले देखें। तो आपके पास यहाँ पर देखें 2x धन 3y बराबर 1 है, तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास 2x बराबर 1 माइनस 3y, तो यहाँ से x बराबर आपके पास 1 माइनस 3y बटे आपके पास कितना होगा 2 होगा। इसको हम कितना मान के चलेंगे 1।
अब ये उठा के आप कहाँ रखेंगे, आपके पास 4x माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है 9। तो यहाँ से देखेंगे 4 गुणे x की वैल्यू 1 माइनस 3y बटा 2 माइनस वाई बराबर आपके पास कितना होगा 9। तो यहाँ से आप 2 दूना क्या कर सकते हो 4 काट सकते हो। तो आपके पास 2 ब्रैकेट पे 1 माइनस कितना 3y माइनस वाई बराबर आपके पास कितना 9। तो 2 माइनस 2 तिहाई कितना 6 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो 2 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 7y बराबर 9। 7y बराबर आपके पास 9 माइनस 2 तो माइनस का 7y बराबर कितना 7। तो y बराबर 7 से 7 कटा तो y बराबर माइनस 1 आया। अब ये y बराबर माइनस 1 आया और y का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि y का मान आप लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से आप x बराबर 1 माइनस 3 गुणे और y की वैल्यू माइनस 1 और बटे में आपके पास कितना 2। तो x बराबर 1 प्लस 3 बटा कितना 2। तो x बराबर आपके पास 4 बटा 2। तो x बराबर आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। चलिए तो हम अगले सवाल पे चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें भी आपको प्रतिस्थापन ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखेंगे आपके पास कितना है 3x धन y प्लस 7 बराबर आपके पास कितना है 0 है। 3x धन y प्लस 7 बराबर आपके पास 0 है। इसको हम समीकरण कितना मान के चलेंगे 1। आपके पास x माइनस वाई x माइनस 7y माइनस 5 बराबर आपके पास 0 है। उधर जाएगा तो 7y धन आपके पास कितना आएगा 5। इसको हम कितना मानेंगे 2। अब ये x का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो 3 इंटू आप यहाँ पर 7y धन आपके पास कितना 5 और देखिए यहाँ पर आप 3 उतारा x की वैल्यू 7y धन 5 आपके पास y प्लस 7 बराबर कितना 0। तो आपके पास 3 सते 21 हो जाएगा, 3 पचे कितना 15 हो जाएगा। तो y प्लस 7 बराबर कितना 0। तो 21 और 1 कितना आपके पास होगा 22। तो आपके पास 22y और 15 7 कितना हो जाएगा 22 बराबर आपके पास 0। तो 22y बराबर आपके पास माइनस 22 कट गया दोस्त। तो y बराबर माइनस 1 आया। ठीक है, अब ये y का मान कहाँ रख देंगे आप समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि y का मान आप कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से x बराबर 7 गुणे माइनस 1 प्लस कितना 5। तो x बराबर माइनस 7 धन कितना 5। तो x बराबर माइनस कितना आएगा 2 आएगा। तो x बराबर माइनस 2 आपने निकाल लिया। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इसमें देखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि आपको यहाँ भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे तो पहले आप देखेंगे आपके पास कितना दे रखा है 3x बटे 2 माइनस का कितना 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। तो 3 त्रिका कितना 9, 2 पंचे कितना 10y और 2 तिहाई कितना 6 बराबर माइनस का 2 आएगा। हमारे पास 9x माइनस कितना 10y 6 दूनी 12। इसको हम क्या मान के चलेंगे 1। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको जरा देख लीजिए। तो आपके पास x बटा 3 प्लस y बटा 2 आपके पास 13 बटे कितना 6। तो आपके पास 2x धन कितना 3y और 2 तिहाई कितना 6। तो 13 बटे कितना 6, 6 से 6 कट गया। तो हमारे पास 2x प्लस कितना 3y बराबर आपके पास 13 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रतिस्थापन कर लेते हैं। 13 माइनस कितना हो जाएगा 3y। तो x को रोका तो 13 माइनस 3y बटा आपके पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान के चलेंगे 2 मान के चलेंगे। अब यही x का मान उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या कि x का मान आप लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर 9 गुणे और x की वैल्यू आपके पास 13 माइनस 3y और आपके पास बटा कितना 2 माइनस का कितना 10y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 12। ठीक है, देखिए 13 माइनस 3y बटे 2 10y बराबर कितना माइनस 12। तो अब आप क्या करेंगे देखेंगे
13 नवैया आपके पास 117 हो जाएगा। 9 3 कितना होगा 27y होगा और बटे में 2 10y बराबर कितना -12 बटे में 1 मानेंगे। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 माइनस, ठीक है, आपके पास 27y 10 दूना कितना 20y बटे आपके पास 2 बराबर कितना -12 आएगा। अब आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं कि आपके पास 117 माइनस ये कितना हो जाएगा 47y और ये 12 दूनी कितना 24 माइनस का 24 हो जाएगा। तो माइनस का 47y बराबर -24 माइनस 117 माइनस 47y बराबर देखिए 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये कितना -141। आप 3 बार आप इसको लेके जाएंगे तो कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब यही y का मान उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण आप 2 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप देख सकते हो कि x बराबर आपके पास 13 माइनस 3 गुणे 3 और बटा कितना 2 तो x बराबर 13 माइनस 6 बटे 2 तो x बराबर 13 में 6 कितना बचेगा आपका 7 6 कितना 13। हाँ देखिए x y बराबर आपने कितना निकाला 3 तो यहाँ पर आप रखेंगे सॉरी 3 3 का कितना होगा ये 9 होगा। ठीक है 3 3 का 9 9 4 कितना 13 बटा 2 तो कट के कितना आएगा 2 आएगा। तो वहां से आप रखेंगे वैल्यू, रखने के बाद आपके पास x की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप x की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है, उसके बाद आपको m की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो देखते हैं आपके पास यहाँ पर समीकरण कितना है 2x है और धन का 3y बराबर कितना है 11। इसको हम क्या मान के चलेंगे 1। ठीक है हमारे पास 2x माइनस कितना है 4y बराबर माइनस कितना है 24। हमारे पास 2x बराबर देखेंगे -24 प्लस कितना हो जाएगा 4y। तो यहाँ से x को रोका तो -24 प्लस का आपके पास 4y और बटे कितना आ जाएगा 2। तो -24 प्लस 4y बटे कितना आ जाएगा 2। ये x का मान होता है। इसको हम समीकरण कितना कहेंगे 2 कहेंगे। ठीक है अब हम x का मान उठाकर x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है कहाँ समीकरण 1 में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 गुणे और x की वैल्यू -24 प्लस आपके पास कितना 4y और बटा कितना 2। ठीक है -24 प्लस 4y बटा 2 प्लस में आपके पास कितना 3y बराबर आपके पास कितना होता है 11। 2 से 2 आपका कट जाएगा दोस्त। तो -24 प्लस कितना 4y प्लस का 3y बराबर 11 और ये 4 3 कितना होता है 7 और 11 प्लस आपके पास 24 हो गया। तो 7y बराबर ये आपके पास कितना होगा 35। काट देंगे तो 5 बार तो y बराबर आपके पास कितना आएगा 5। तो y बराबर कितना निकल के आता है 5। अब ये y का मान कहाँ रख देंगे आप समीकरण कहाँ 2 में। ठीक है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण कहाँ रखने पर 2 में रखने पर। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास x बराबर -24 और प्लस 4 गुणे आपके पास कितना 5 और बटे कितना आपके पास 2। तो यहाँ पर -24 प्लस 4 पंचे कितना 20 बटा कितना 2। तो x बराबर -4 बटा 2 तो आपके पास x बराबर -2 आ जाता है। तो x की वैल्यू -2 निकल के आ जाता है और y की वैल्यू कितना निकल के आ जाता है 5 निकल के आ जाता है। ठीक ये जो मान आ जाते हैं तो इसकी सहायता से हमें क्या करना है यहाँ पे रख के हमें क्या करना है इनका m की वैल्यू को भी निकालना होता है। ठीक है तो इसको आप देख लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और आराम से m का मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास y बराबर कितना है mx प्लस 3 है और इसको हम चाहे तो 3 मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो x और y की वैल्यू निकाले उसको रखेंगे। y की वैल्यू आपके पास कितना है 5 है और m गुणे और x की वैल्यू -2 है प्लस कितना 3। तो 5 - 3 बराबर m गुणे माइनस कितना 2
तो आपके पास 2 बराबर m गुणे -2 कट गया तो आपके पास m बराबर -1 आ जाता है। तो m बराबर आपने कितना निकाल लिया, -1 निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से आपका m की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाता है।